आई होप सो कि मेरे सारे के सारे दोस्त स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो करेंगे वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स होंगे। आज हमारी क्लास है वो न्यूमेरिकल्स की होने वाली है और वो क्लास स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम लोग करने वाले हैं आज द सॉल्यूशन ऑफ एच.सी. वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर नंबर 29 इन एच.सी. वर्मा। तो आज हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस करेंगे एच.सी. वर्मा के जो आपका चैप्टर 29 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल उसके। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा और आप उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। ठीक है, हल्की सी स्पीड मेरी थोड़ी सी तेज रहेगी तो क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकूं। ठीक है, तो आप देखना स्टार्ट करेंगे एच.सी. वर्मा का चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल उसके सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो मेरा पहला न्यूमेरिकल्स क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है बच्चे आपको कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी? तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो मैं इसका सॉल्यूशन दो तरीके से कर सकता हूं। किस किस तरीके से? एक तो मैं इसकी यूनिट से इसकी डायमेंशन निकाल सकता हूं। इसकी यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये बोर्ड में भी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए और इसी की हेल्प से हम लोग इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे देखेंगे? तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन होगी कूलम की होती है आपके पास क्या भाई, कूलम चार्ज है। ठीक है, और चार्ज के बराबर आई टी होता है, तो आई की ए और टाइम की टी, तो कूलम दी जाएगी ए टी। क्या हो जाएगी बेटा? इसको लगाए तो इसको लगा देंगे आप लोग ए स्क्वायर टी स्क्वायर। न्यूटन फोर्स है आपका, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी माइनस 2। मीटर डिस्टेंस है आपकी तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो m अकेला ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, l की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और t ऑलरेडी 2 ऊपर है, नीचे 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगी पावर प्लस की, और a टू दी पावर 2 हो जाएगी। आई होप सो कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप सबको समझ में आ गया होगा। एक तरीका इस तरीके से कर सकते हैं और दूसरा तरीका आप लोग कूलम्स लॉ की हेल्प ले सकते हैं। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। यहां से निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई F Q1 Q2 और ओवर R स्क्वायर। ठीक है, आप आराम से 4 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होगी, Q1 Q2 की AT तो A स्क्वायर T स्क्वायर, F की डायमेंशन पता है, R की डायमेंशन पता है, आप इजी वे में सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो यूनिट की हेल्प से सॉल्व करें आप इसको, या फिर इसको आप फॉर्मूले की बेस पर सॉल्व करें, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई समस्या तो नहीं, आप देख लें, आप आराम से अच्छे से देखें आप अच्छे से। ठीक है, देख लें आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, देख लिया आप लोग सारे बच्चों ने। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है हम बात करते हैं। तो स्पीड हल्की सी तेज रहेगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है बच्चे आपको कि आपके पास 2 चार्ज हैं। ठीक है, आपका पहला चार्ज आपकी टॉप ऑफ द बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग पर रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 1 कूलम। दूसरा चार्ज इस चार्ज से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपके घर पे रखा हुआ है। ये ए पॉइंट आपकी स्कूल की बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और बी आपका घर है। यहां पर भी कितना चार्ज रखा हुआ है बेटा? आपका 1 कूलम ही रखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो यहां पर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? फोर्स। सो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 चार्ज दे रखे हैं, बीच की डिस्टेंस दे रखी है 2 किलोमीटर को आप मीटर में भी बदल सकते हैं। 2 × 10⁻³ मीटर, ये बताने वाली बात नहीं, आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यू नो वेरी वेल एवरीवन। सो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला यूज्ड, जो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है?
F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। पता है नहीं पता है? ये तो पता होना चाहिए भैया, ऐसी फॉर्मा सॉल्व कर रहे हैं आप। कंसेप्ट ऑफ कूलम्ब्स लॉ नहीं पता तो कैसे काम चलेगा? कैसे कंसेप्ट ऑफ ऐसी फॉर्मा सॉल्व करेंगे आप लोग? तो F इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 1 ओवर R कितना है 2 किलोमीटर, दैट मीन्स 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ और ओवर तो 1 हो जाएगा पूरा, 4 × 10⁶, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हुआ 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, है ना। ऊपर जाएगी माइनस प्लस की बचेगी 3, तो 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई कैसी भी परेशानी होगी नहीं? अरे मैं हूँ आपके साथ, होने भी नहीं दूंगा। ठीक है, थोड़ा बिलीव रखिए आप लोग। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि HC वर्मा दोनों पार्ट क्लास 11th और क्लास 12th कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हर एक क्वेश्चन ओरली बता रहे होंगे आप लोग, हर एक क्वेश्चन ओरली बता रहे होंगे कि अरे इस क्वेश्चन में तो ये कंसेप्ट लगेगा, ये क्वेश्चन में तो ऐसे ऐसे, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा तसल्ली रखिए और मस्त तरीके से पढ़िए आप लोग। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी में बोला गया है कि ये बताइए जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला वो आपके वेट की अपेक्षा कितना ज्यादा निकला। क्वेश्चन में बोला गया आपकी वेट की अपेक्षा, तो मुझे तो आपका वेट पता ही नहीं है कि आप बहुत मोटे हो कि बहुत पतले हो, आई डोंट नो, है ना। क्या पता है मुझे कि आप बहुत मोटे या बहुत पतले हो? मुझे तो नहीं पता। तो मैं एवरेज मास लेके चलूंगा आपका, तो मैंने माना कि आपका एवरेज मास कितना है बेटा, आप 50 किलोग्राम। ठीक है, तो आपका वेट कितना हो जाएगा mg, पता है आपको? तो 50 × g की वैल्यू 9.88, मैं तो 10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 500 न्यूटन, ये आपका वेट आ गया। ठीक है, mg आपका। ठीक है, अब आपका F कितना आ गया था? F ऑलरेडी आ गया था 2.25 × 10⁻³ न्यूटन। आप डिवाइड लगा देंगे तो F ओवर W इक्वल्स टू 2.25 × 10⁻³ ओवर 5 × 10⁻²। 500 को इस तरीके से लिख लिया मैंने। अब कैंसिल आउट कर दूंगा तो 0.45, पावर ऊपर जाएगी तो 4.5, तो F बराबर आ गया 4.5 × इट्स वेट। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकला वो आपके वेट की अपेक्षा कितना ज्यादा है? 4.5 टाइम्स ज्यादा है। समझ में आ गया ना? आ जाना चाहिए। ये आपने वेट निकाल लिया, ये आपने फोर्स निकाल लिया, दोनों का डिवाइड लगा दिया यहाँ पर और आपने अपना आंसर निकाल लिया। सो कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को? आप तसल्ली से देख सकते हैं। क्लियर हुआ ना आपको? अच्छे से समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छे से, ठीक है, आएगा क्यों नहीं, आना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप देखिए, सारे बच्चों को दिख रहा होगा मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कम टाइम में सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी देखने में, इसलिए। ठीक है बेटा, तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आप एक बार और देख लें अच्छे से, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखते हम लोग, आपने देख लिया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में भाई? क्वेश्चन नंबर 3 तो देखें हम लोग, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि अगर आपके पास दो चार्ज 1 कूलम और 1 कूलम है जो एक दूसरे से कुछ डेफिनेट डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए, यहां पर डेफिनेट डिस्टेंस नहीं दे रखी है आपको, है ना। और बोला गया है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है वो किसके थ्रू बैलेंस हो रहा है? आपके वेट के थ्रू। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, छोटा सा कंसेप्ट, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किससे बैलेंस हो रहा है? आपके वेट से। किससे कंसेप्ट बैलेंस हो रहा है? आपके वेट से। तो बताइए ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे होने चाहिए कि ये आपस में बैलेंस हो जाएं, बिल्कुल फोर्स आपके वेट के इक्वल हो जाए। तो सिंपल सा फंडा, तो हम लोग लगा लेंगे F बराबर W। F की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और W इक्वल्स टू क्या? mg, है ना। अब सुनना आप लोग, अब सुनना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q1 Q2 दोनों 1 1 हैं ओवर, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है बराबर। ठीक है, बराबर। दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको? सब बच्चों को दिख रहा नहीं दिख रहा? चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ।
यहाँ करता हूँ तो F बराबर क्या बेटा W, F की वैल्यू कितनी है बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इक्वल्स टू mg। अब देखें आप लोग, इसकी वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁹, दोनों Q1 Q2 हैं आपके पास, 1 1 दे रखा है, ठीक है। मास दे रखा है कितना आपको 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से निकालना क्या है आपको R, क्या निकालना है, क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप लोग, इजी वे में सॉल्व कर लेंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। करें आप लोग सॉल्व, कितना आपका R आ रहा है बताइए मुझे सारे बच्चे, कितना R आ गया आप सबका, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअल में ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ये। सो कोई दिक्कत नहीं, आप करें, आपका R देखते हैं कितना था, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। मैं आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा, उससे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए आपका R कितना आ गया, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो कर ही लेंगे आप लोग, आपका आंसर भी आ गया होगा है ना, आपने मैच भी कर लिया होगा, आई होप सो कि मोस्ट ऑफ बच्चों का आंसर आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन बोला गया है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो। क्या बोला गया है कि भैया अगर मैं इन दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखूं, आई होप सो 1 मीटर ही दे रखी होगी आपको, ठीक है, 1 मीटर, कितनी दूरी पर रख दूं मैं इसको 1 मीटर है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस को कितना कर दूं, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर कर दूं, कितनी कर दूं 1 मीटर, और ये फोर्स अगर वेट के साथ, अगर ये फोर्स वेट के साथ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो बताइए इन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, इन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी। यानी आपको द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 2 चार्ज A और B पॉइंट पर रखे हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, यानी Q1 भी Q है आपका, ठीक है, और Q2 भी क्या है आपका Q है। अगर दोनों को एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पर रख दी जाए और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपके वेट के साथ इक्वल कर दिया जाए, तो बताइए, आपको बताना है कि आपके इन चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझ में आ गया ना, सेम फॉर्मूला F बराबर W है ना। अब यहां पर क्या होगा, आपको सेम लगाना है, सब कॉन्सेप्ट सेम लगना है आपका, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁹, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, और R कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, M 50 दे रखा है, G 10 दे रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 9 × 10⁹ Q स्क्वायर बराबर 5 × 10⁻², 500। तो क्या से Q निकाल सकते हैं आप लोग, नहीं निकाल पाएंगे, देखो निकालना तो पड़ेगा आपको, ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देख लें आप लोग सारे बच्चे, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से Q निकाल सकते हैं, अपना आंसर देख सकते हैं, निकाल के दिखाएं Q कितना आ रहा है आपका, स्पीड से कैलकुलेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए आपकी भाई, ठीक है, कैलकुलेशन एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर ही लिया होगा, देखिए मैं इतना टाइम तो नहीं दूंगा आपको, ठीक है, आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, इजी वे से कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, मैं आपके साथ हूँ, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। मैं बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि भैया स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, भैया थोड़ी सी स्पीड तेज़ नहीं करेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे हम लोग, है ना, इसलिए हल्की सी तेज़ रखी है मैंने स्पीड अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अगर आपके पास 2 प्रोटॉन हैं इस तरीके से पॉजिटिव A और B, जो एक दूसरे से 1 फर्मी मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब आप सब जानते हैं कि 1 फर्मी में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15। रेज योर हैंड, कितने बच्चे कर लेंगे, कितने बच्चे जानते हैं 1 फर्मी मीटर में इतने मीटर होते हैं। हाँ मुझे पता है, सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, मुझे पता आप भी जानते हो। तो 1 फर्मी मीटर दैट मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। हम जानते हैं प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो हम जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो फोर्स बताइए, तो क्या बता नहीं सकते आप लोग, बहुत बड़ी बात है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो भैया मेरे इसकी वैल्यू जानते हैं, आप सारे बच्चे जानते हैं ना, Q1 Q2 दोनों दे रखे हैं, आपका Q1 हो गया भैया, ये आपका Q2 हो गया भैया, बीच की डिस्टेंस होगी, क्या आप कर सकते हैं इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं ना, बोलिए यस, कर सकते हैं ना आप लोग, आराम से कर सकते हैं, ठीक है।
सो इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बोला गया है कि जब इतना इसके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो दूर क्यों नहीं भागते एक दूसरे से भैया, क्यों नहीं भागते दूर, नहीं भाग पता आपको? अरे नॉर्मल सी बात है यार, आपने कभी न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम सुना है? आपने नेचुरल 3 फोर्सेस पढ़े होंगे, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आपको पता है तीनों में कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? पता है आपको कितना कितना रेशियो होता है तीनों के बीच में? तो भैया ध्यान रखना, यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी काम करता है जो शॉर्ट रेंजेस फोर्स होता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, इसलिए पकड़ के रखते हैं, ठीक है? इसलिए दूर दूर नहीं भागती। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आपको आना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है? सो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप आराम से, क्या है इसका निकाल सकते हैं। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ आपको, एक नज़र में देखिए जल्दी से। मैं हट जाता हूँ इसलिए क्योंकि फिर आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैं बोर्ड के सामने खड़ा रहूँगा तो, ठीक है? फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 6 करवाता हूँ, आपने देख लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ मैं अब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है आप अच्छे से देखेंगे। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया आपको कि आपके पास 2 चार्ज है बच्चे, आपके पास 2 चार्ज हैं। एक दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम और एक दे रखा है 1 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है? एक ए पॉइंट पर रखा हुआ है और एक बी पॉइंट पर रखा हुआ है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो कितने अच्छे समझाता हूँ इसको, मेरे पास तो ट्रिक भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है? बोला गया है कि मैं एक तीसरे चार्ज को कहां पे रखूं, मैं एक तीसरे चार्ज को इनके बीच में या इनसे दूर कहां रखूं कि उस चार्ज के, इस चार्ज के थ्रू जो लगने वाला नेट फोर्स, उस चार्ज पर जो लगने वाला नेट फोर्स हो वो क्या हो जाए, 0, मतलब बैलेंस हो जाए, ठीक है? तो मैंने माना कि मैंने इसको यहां रख लिया, सपोज करिए यहां रखा हमने सी पॉइंट पर, चार्ज को मैंने माना कि टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है? मैंने इससे वो x डिस्टेंस की दूरी पर रख लिया, ठीक है? क्यों? ये इसको रिपेल करेगा तो f ऑफ AC यहां आ जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा तो f ऑफ BC यहां आ जाएगा, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो अब ये x मान लेते कितना हो गया आपके पास 10 - x। तो बोला गया कि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है आपका 0। तो बताइए कितनी दूरी पर वो रखा होना चाहिए, कहां रखा होना चाहिए दोनों चार्जेस के बीच में या दूर कहीं पे भी, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, किसके लिए? फॉर बैलेंसिंग कंडीशन आप सब जानते हैं कि f ऑफ सिंपल सा AC बराबर f ऑफ BC, दोनों फोर्स आपस में बिल्कुल क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब वो नेट फोर्स का क्या हो पाएगा 0 हो पाएगा भैया, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा इसका, जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, डायरेक्शन अपोजिट, तभी तो नेट फोर्स 0 हो पाएगा आपका। तो f ऑफ AC की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4πε0, Q1 कितना है 2 × 10⁻⁻6, Q2 कितना है Q0 और ओवर R कितना है x। ऐसे BC निकालेंगे तो 1/4πε0, Q1 कितना है 1 × 10⁻⁻6, ये कितना है Q2 तो Q0 है आपके पास ओवर 10 - x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी? कैंसिल आउट करिए, परेशानी नहीं तो हो गया कैंसिल आउट, Q0 से Q0, पावर से पावर, बचा क्या, बचा 2/x² इक्वल्स टू क्या हुआ आपके पास 1/10 - x का होल स्क्वायर। जब इसका रूट हटा देंगे आप लोग तो इसको हटाएंगे दोनों साइड से, उस पर जाएगा √2/x इक्वल्स टू 1/10 - x। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, सब जानते हैं, 10 - x मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 - का 1.4x बराबर x, 14 बराबर 2.4x और x बराबर आगे डिवाइड लगा देंगे तो आप कितनी बचा जाएगा आपके पास 120, 5 हुआ आपके पास, है ना, और लगभग 7, है ना, लगभग 8, है ना, इस तरीके से लगभग, तो 5.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ से तो 5.8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए ये, और यहाँ से 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 में से कितना माइनस करना है आपको 5.8। तो दोनों की पोजीशन आ गई नहीं आ गई, आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी होगी भी नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तसल्ली से देखें आप लोग, तसल्ली से देखें क्वेश्चन को, आप अच्छे से देखें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है? देखें आप लोग सारे बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है? देखें आप लोग, अरे आप सबको देखना बंद कर देंगे आप, टेंशन ना लें आप, एक बार जुड़ जाएं बस आप लोग, एक बार जुड़ जाएं, उसके बाद मुझे सर्च करेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है? देख लिया आप लोगों ने
कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला बताऊं मैं आपको, अगला भी इसी पर बेस्ड है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसी पर बेस्ड है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, अब इसी क्वेश्चन बोला गया है कि अगर मैं इसको क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं। देखो इसी क्वेश्चन को पूरा बताता हूं मैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को पूरा बताता हूं मैं, और बाकी सब रफ करता हूं और इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। बोला गया है, ये सब रफ करता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये सब, ठीक है, मिटाल देता हूं पूरा। बोला गया है आपको कि भैया अभी तक तो क्या था, ए और बी, इस पर था 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, इस पर था 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। हमने सी पॉइंट पर क्यू रख लिया था, ये इसको रिपेल कर रहा था, उधर आ गया, ठीक है। एफ ऑफ ए सी इसको रिपेल कर रहा था, एफ ऑफ बी सी यहाँ पे आ गया, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ये तो पहले वाले क्वेश्चन की बात हो गई। लेकिन अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7वां आपका ये 7 में बोला गया है कि अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, दूसरे वाले चार्ज को क्या कर दूं मैं, नेगेटिव कर दूं, कर दिया मैंने, तो बताइए अब ये चार्ज कहाँ रखा हो, अब ये चार्ज कहाँ रखा हो, है ना, कि इस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो अगर मैं इसी पॉइंट पर रखा रहने देता हूं तो क्या होता है भाई, ये तो प्लस है, टेस्ट चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को क्या कर देगा, धक्का लगा देगा, इधर आ जाएगा। ये माइनस प्लस को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। तो अब एफ ऑफ बी सी इस साइड आ जाएगा, न कि इस साइड। तो अब मुझे बताइए क्या अब ये पॉसिबल है कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, नहीं, क्योंकि तो एक तरफ भाग जाएगा कि डायरेक्शन सेम सेम हो गई इसकी, है ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई। इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि माइनस प्लस है, ये प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस का तो रिपल्शन हो गया और माइनस प्लस का क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। तो ये तो एक तरफ भाग गया। तो क्या ये पॉसिबल है, बताइए बताइए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो क्या पॉसिबल है ये, नहीं पॉसिबल बिल्कुल नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है सर। फिर क्या करें, तो अब इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, करेंगे कैसे, तो फिर देखते कैसे करते हैं इसको, देखते हैं हम लोग इसको कैसे करते हैं। फिर कहाँ रखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ बी रख दिया और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, इसको दूर रखूँगा यहाँ से, मैंने माना इसको यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा, इस क्यू नोट को। अब देखना, अब ये माइनस ए प्लस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तो एफ ऑफ बी सी इस साइड, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो एफ ऑफ ए सी इस साइड। समझ में आया नहीं आया भाई, इस माइनस ने इस प्लस को क्या कर लिया, अट्रैक्ट, तो बी सी इस साइड लग गया, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो एफ ऑफ ए सी इस साइड। तो अब डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल अलग अलग हो गई। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो सकता है आपका, 0। तो अब ये डिस्टेंस x हो गई यहाँ तक की, और यहाँ से लूँगा तो कितनी हो जाएगी ये आपकी, 10 प्लस का x। कोई दिक्कत, तो नेट फोर्स के लिए भी मैंने आपको बता ही दिया कि एफ ऑफ ए सी बराबर एफ ऑफ बी सी। ए सी की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 2 × 10⁻⁻6 Q2, Q नॉट है ओवर आर स्क्वायर। तो आर कितना आपके पास, 10 प्लस x का कितना बच्चे, होल स्क्वायर, है ना, और इक्वल्स टू कितना हुआ आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या 1 × 10⁻⁻6 × Q नॉट ओवर कितना, x स्क्वायर। तो क्या आप निकाल नहीं पाओगे अब, हाँ जी बोलो, निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, तो सेम क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ आपके पास। तो 2/10 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ से x निकालना है, आप आई थिंक सो आप आराम से निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, निकालिए आप लोग, आप हर एक क्वेश्चन निकालेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, आप हर एक क्वेश्चन निकालेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बेफिक्र होकर पढ़ाई करें आप, मैं आपके साथ हूँ अब, ठीक है। तो देखिए आप लोग करें, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 स्पीड से करें, देखें समझें, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर ही लेंगे आप लोग अब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं मैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि भैया आपको बताना कि आपके पास दो चार्ज बॉडी हैं, है ना, ए और बी। ये Q1 है चार्ज बॉडी और क्या है, Q2 चार्ज बॉडी है। दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई हैं, नहीं रखी हुई हैं। तो बताइए इन दोनों के बीच में कम से कम कितना फोर्स लग सकता है, कम से कम। तो भैया आप इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं कि आप ये ना बता पाओ कि कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होता है, प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19, इससे कम तो चार्ज होता ही नहीं है। सबसे लोएस्ट तो यही है, सबसे मिनिमम तो यही है आपका।
तो इसका मतलब Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। Q2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 गुलाम। आप सोच रहे हो सर ने तो अपने मन से रख लिया। अरे नहीं भैया, अपने मन से रखा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोला सबसे कम फोर्स, तो सबसे कम फोर्स तो इन्हीं पे लगेगा ना, सबसे कम चार्ज पे लगेगा सबसे कम फोर्स। तो सबसे कम फोर्स तो ये कम से सबसे कम चार्ज तो यही हुआ ना आपका। तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते आप लोग अब, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कोई दिक्कत? एवरीथिंग इज गिवन, कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हैं। अगला करूँ मैं? अगला कर दूँ? कर देता हूँ अगला। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? बोला गया कि आपको बताना है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ग्राम ऑफ वाटर में बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? 100 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा। तो पहले n निकाल लीजिए, फिर q बराबर n ही निकाल दीजिए, आप लोग अपना आंसर निकाल देंगे। तो लगाते भैया, कैसे करते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि H2O में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे कितने प्रेजेंट है नॉर्मल से, तो H2O तो 2 प्लस का 8, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18, तो 18 ग्राम ऑफ H2O में, 18 ग्राम ऑफ H2O में, भाई 18 ग्राम है ना, 18 हो जाएगा, 16 इसका 2 इसका 18 हो गया। 18 ग्राम ऑफ H2O में कितने एवोगाड्रो नंबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें 18 ग्राम ऑफ H2O में, तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और इंटू 10, तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 24। 1 ग्राम की बात करेंगे, 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं 1 ग्राम ऑफ H2O में, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 24 ओवर 18। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसने कितने पूछा है 100 ग्राम में, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 100 ग्राम ऑफ H2O में कितना हो जाएगा 100, ये तो 1 ग्राम का निकल के आएगा, 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब आपको, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 24 और ओवर 18, तो कितना हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 26 और ओवर 18। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। सॉल्व कर सकते हैं आप इसको आराम से, डिवाइड लगा देंगे इसका आराम से, 18 × 54 54 3 पॉइंट समथिंग कुछ चला जाएगा, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को बिल्कुल भी। अब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज Q बराबर क्या होता है NE, पता है नहीं पता है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं Q बराबर NE। तो Q बराबर N की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर कितना है भैया 26 ओवर 18, और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका टोटल चार्ज आ जाएगा कूलम। कोई दिक्कत किसी को? सिंपल सा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, H2 में 10 प्रेजेंट होंगे। 18 ग्राम ऑफ H2 में कितने एवोगाड्रो नंबर होगा, लगा दिया। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 18 ग्राम में, हमने लगा दिया। 1 ग्राम में 18 का डिवाइड लग जाएगा, 100 ग्राम के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे इजी क्या हो सकता है आपके लिए, है ना। ये तो NCERT का भी क्वेश्चन है, NCERT में भी दे रखा है। सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कई सारे तरीके इसके करने के, बहुत सारे बच्चे अपने अपने तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप लोग, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई परेशानी तो नहीं है भैया। जितनी जल्दी करेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहे हो और मज़ा भी आ रहा हो आपको। ठीक है, दोनों काम, बहुत पावर आएगी आपके अंदर, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। 10 इसी से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए कम रफ करूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है बच्चे आपको कि अगर मैं सेम चार्ज, चार्ज का जो भी आंसर आया है, इस पर उतना ही पॉजिटिव दे दूं और उतना ही नेगेटिव दे दूं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज दे दूं, तो बताइए। और डिस्टेंस भी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, डिस्टेंस दे रखी है, दे रखी है आपको, डिस्टेंस भी दे रखी है, नहीं R भी दे रखा है, Q भी दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपको पूछा गया फोर्स कितना राइज अप होगा, तो F बराबर क्या लगा लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर न्यूटन। Q1 भी दे रखा है, ये निकाल दिया आपने, यही Q2 है आपका,
Q1 भी वही है और Q2 भी वही है, और R आपको दे रखा है क्वेश्चन में, आप आराम से सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। देख लें क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लें, ठीक है। सो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 12 सब करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो देख लें आप, तसल्ली से देखें आप लोग सारे बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊं मैं आपको, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाता हूं, ठीक है। देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में क्या बोला गया वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी पर बेस्ड है बिल्कुल, है ना। इसको रफ करते हैं हम लोग अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, बोला गया कि आपके पास एक गोल्ड का न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। भैया न्यूट्रॉन पे तो कोई मास चार्ज ही नहीं होता, सीधी सी बात है, चार्जलेस पार्टिकल है, तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो प्रोटॉन भी बेस्ड है और उस पर चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दो प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस रखिए आपको 6.9 फर्मी मीटर, कितनी रखी है 6.9 फर्मी मीटर। तो बताइए उस पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो सीधी सी बात है, तो Q1 बराबर Q2 दे रखा है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस कितनी रखी है 6.9 फर्मी मीटर, तो 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो गया। F निकालना है आपको, फोर्स ऑफ रिपल्सन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर क्या आ गया R², है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो क्या आप आराम से F नहीं निकाल सकते यहाँ से, एवरीथिंग इज गिवन, आराम से निकाल सकते हैं F। बोला गया है भैया फ्लाई क्यों नहीं करता, उड़ता क्यों नहीं है, तो बात मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि क्यों एक दूसरे से दूर नहीं भागते, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग सारे बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देखिए आप लोग, कर सकते हैं इसको, फिर क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करता हूँ, 1 सेकंड में देखिए पूरा क्वेश्चन आप लोग, है ना। देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 पूरा एक बार अच्छे से, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया आपने सबने। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है आपको कि आपके पास दो स्पेयर्स हैं, इंसुलेटिंग स्पेयर्स हैं, दोनों को आपस में रब कर दिया आपने, इस तरीके से घिस दिया, है ना। घिसने के बाद उन्हें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया और वो एक दूसरे पर 1 न्यूटन ऑफ फोर्सेस 0.1, है ना, 0.1 न्यूटन ऑफ फोर्सेस अप्लाइड कर रहे हैं। तो बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हुए। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये लगाइए आप लोग, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने पूछे हैं, तो फॉर्मूला ये लगाइए आप लोग, F इक्वल टू कौन सा वाला, F/1/4πε0 Q1 Q2 और ओवर क्या R²। F कितना दे रखा है आपको, इसको सॉल्यूशन क्या करता हूँ 0.1, है ना, 0.1 दे रखा है। इसकी वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 भी सेम Q2 भी सेम, तो Q² और ओवर R कितना आपके पास, तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसको मीटर बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁵ पहुंच जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q², तो Q² बराबर हो गया 10⁻⁵ ओवर 9 इंटू 10⁻9, ऊपर जाएगा तो प्लस की 4 बचेगी, सॉरी माइनस की 14 हो जाएगी, ठीक है, और ओवर कितना हुआ 9, तो Q निकालूंगा तो 10⁻⁷ ओवर 3 आ गया आपके पास। कोई दिक्कत। अब Q बराबर क्या होता है Ne, क्या होता है Ne, तो यहाँ से क्या निकालना है N, क्या निकालना है N, तो 10⁻⁷ ओवर 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। सो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप सो कि आपने 12 के 12 क्वेश्चंस बहुत जल्दी खत्म कर लिए, ठीक है। तो पहली वीडियो में पहले पार्ट में हम लोग 12 क्वेश्चन करते हैं, अगले पार्ट में और क्वेश्चंस के को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, इस तरीके से मैं 4-5 पार्ट बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के, आपको सारे के सारे देखने हैं और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। आप मुझसे 30 क्वेश्चन निकालेंगे, उसके लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस देख लें एक बार तसल्ली से, सारी वीडियोस देख लें आप लोग एक बार अच्छे से और बेहतरीन करें, और ऐसा बेहतरीन कि सबसे बेहतरीन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी को भी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए। ढंग से एकदम शेयर करें आप लोग, जबरदस्त तरीके से फैलाएं वीडियो को अच्छे से एकदम, और पढ़ाई करें मन लगा के, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग सेकंड लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट करेंगे, पार्ट सेकंड में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सारे क्वेश्चन रिवाइज करते रहें, ठीक है।